Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start chapter 2nd of class 9th. देखिएगा चैप्टर 2 जिसका नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल फर्स्ट पार्ट, क्लास 9th के लिए मैं बता रहा हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। क्या बताया था? सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो देखिए सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है कि खुद के द्वारा की गई बहुत अच्छी व्यवस्था जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्कूल में या अपने घर में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। अगर होती है तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना होगा। मीन्स कैसे? देखो, घर का एक मुखिया होता है कि नहीं? घर का हमारा एक मुखिया होता है ना, घर का मुखिया। अब क्या होता है, घर के मुखिया को ये देखना होता है, मान लो उसके 2-3 बच्चे, किसी की जॉब लगी है और किसी की जॉब नहीं लगी है, तो जिसकी जॉब नहीं लगी है मुखिया को उसे भी खर्चा देना है। घर के हर मेंबर को मुखिया को खर्चा देना होता है और किस जगह पर कितना खर्च करना है ये भी मुखिया को देखना होता है। मकान कितना बड़ा है, अगर एक बच्चे की और शादी करनी है उसे, तो उसके लिए उसके पास रूम है या नहीं। मतलब मकान के अंदर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, देखो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे मैरिज प्रॉब्लम हो या अदर प्रॉब्लम हो, सबका सॉर्ट आउट करेगा कौन? मुखिया, लीडर, जो घर का मुखिया होता है। उसे ही सब देखना होता है। कब कपड़े लाने, कब शादी करनी है, कब शिक्षा देनी है इसे, कब स्कूल भेजना, सब कुछ पूरी जो व्यवस्था होती है वो कौन देखता है? घर का मुखिया। तो वो क्या कर रहा है? खुद व्यवस्था कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये हो गया सेल्फ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था में खुद के द्वारा की गई एक अच्छी व्यवस्था है ना। जैसे स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल को सब देखना होता है, कौन टीचर आए कौन नहीं आए। ट्रांसपोर्टेशन भी वो देखेगा, कौन सी बस कहाँ जा रही, क्या जा रही है, कौन से रूट के बच्चे कहाँ पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, है ना। कोई ड्राइवर नहीं आया, कोई टीचर नहीं आया तो उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कोई ड्राइवर नहीं आया उसकी जगह कोई दूसरे ड्राइवर को भेजना होगा, समझाना होगा कौन बच्चा कहाँ जाता है। कोई टीचर नहीं आया तो क्लास में अब कौन जाएगा, तो दूसरे टीचर का अरेंजमेंट करना होता है। तो ये सब क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट, खुद के द्वारा की गई एक अच्छी व्यवस्था। तो देखिए सेल्फ मैनेजमेंट अपने आप में 3 पॉइंट्स इंक्लूड करता है अकॉर्डिंग टू योर बुक। कह रहा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इसमें क्या है 3 पॉइंट्स आप देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मैनेजमेंट को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट तो जान गए, और अच्छा किस तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, खुद बहुत अच्छी व्यवस्था किस तरीके से बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएटिव। सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। किस तरीके से हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को और अच्छा बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। देखो ये 3 पॉइंट्स तो आपकी बुक में दिए हैं कि हम सेल्फ मैनेजमेंट को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। नाउ मैं अब जरूरी थोड़ी नहीं कि सेल्फ मैनेजमेंट या जो जिम्मेदारी किस तरीके से बेहतर हो सकता है। फोर्थ, अपने मन से भी लिख सकते हो, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। फिफ्थ, टेकिंग डिसीजन पावर। ओके। नाउ आप और भी सोच सकते हो, जैसे कि
इनिशिएटिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, टेकिंग डिसीजन पावर। और किस तरीके से हम सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, सोचिएगा। सोचना होगा कि नहीं होगा। 6 कंट्रोल इमोशंस, फीलिंग्स, माइंड। और आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपके माइंड में आए, लिख सकते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको, देखिएगा। इनिशिएटिव, यहाँ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ सेल्फ मैनेजमेंट को किस तरीके से हम बेहतर और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। इनिशिएटिव मीन्स, फर्स्ट पॉइंट मीन्स आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड वर्किंग टू सॉल्व इट। इनिशिएटिव का मतलब होता है प्रॉब्लम को पहचानो कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। आप सॉल्यूशन कब कर सकते हो, जब आपको ये अच्छे से पता हो कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपको पता चल गई कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम, उसके बाद आप जानिए प्रॉब्लम किस तरीके से क्रिएट हुई है, कहाँ से आई है ये प्रॉब्लम, किस तरीके से बनी है ना, और उसका सॉल्यूशन कीजिए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से ये क्रिएट हुई है। जैसे मान लो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि एक क्लास ब्लैंक जा रही है, टीचर नहीं आया है, टीचर एब्सेंट है। तो आपको प्रॉब्लम पता चल गई, पता कीजिए कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है। प्रॉब्लम आई कहाँ से कि टीचर को फीवर है, वो नहीं आ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, हमें दूसरे टीचर को भेज दो। तो प्रॉब्लम को पता करना और ये जानना कि बाकी ये प्रॉब्लम कहाँ से निकली है, कहाँ से क्रिएट हुई है ना, मतलब प्रॉब्लम की जड़ भी देख लो कहाँ से ये आई है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। तो इस तरीके से हम सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि पता चला टीचर नहीं आया, आपने क्या किया, टीचर नहीं आया, अच्छा उसको फोन लगाया, क्यों नहीं आया, ये है वो, 2-4 उसे सुना दी, वो बेचारा फीवर में है ना। तो ऐसा नहीं है, पता कीजिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, किस वजह से क्रिएट हुई है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमें ध्यान रखना होता है प्रॉपर टाइम का, सुनते जाना, प्रॉपर टाइम। जैसे मैं एक एग्जांपल स्कूल का ही लेके चल रहा हूँ, टाइम का, टीचर का टाइम, छुट्टी का टाइम, आने जाने का टाइम, लंच का टाइम है ना, सब चीज़ का पीरियड कितने मिनट को, मतलब टाइम मैनेजमेंट। स्कूल पूरा का पूरा टाइम पर चलता है, विदाउट टाइमिंग इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। आप संस्था के अंदर आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, देखो टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी, आप में एनर्जी होनी चाहिए। ये नहीं, एनर्जी क्यों होनी चाहिए, आप एक जगह एक सीट पे बैठ के नहीं कर पाओगे, आपको मूवमेंट भी करना होगा है ना, एनर्जी भी चाहिए इसके लिए हमें। ओके, तभी आप एक अच्छा, आपका जो गोल होगा, आपका ने जो लक्ष्य रखा है उसे आप अचीव कर पाओगे है ना। टास्क, किस टीचर को, किस स्टूडेंट को, किस वर्कर को क्या टास्क देना है, ओके, इसका भी ध्यान रखना होता है हमें। मतलब जितने भी शेड्यूल है, टास्क हो गया, टाइमिंग हो गया हमारा है ना, जो कुछ भी है, आप जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो उनका मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से करना इसके अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही या अकाउंट की जिम्मेदारी। आप जो भी टास्क कर रहे हो, टास्क कंप्लीट हो गया तो आपको उसके बारे में बताना होगा, बताना होगा कि नहीं बताना होगा, आप बताओ। या अकाउंट पर आप बैठे हो, फीस वगैरह ले रहे हो, तो आप लास्ट में जब जाओगे तो साफ दे के जाओगे या नहीं, तो आपकी जवाबदेही बनती है। मीन्स देखो अकाउंटेबिलिटी, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लीट द टास्क। आपकी कोई भी टास्क आपको दिया गया, जैसे आपसे कहा गया कि आप एक काम कीजिए, जैसे कोई भी प्रोग्राम है मान लो है ना, आपसे कहा गया आप फ्लैग ले आइए और बैच ले आइए, 2-3 काम और बता दिए। या कोई भी टास्क आपको दिया या स्कूल के अंदर दिया कि आपको 2 पीरियड लेने आज अरेंजमेंट में, टीचर नहीं आए, तो आप फिर आपकी ये जवाबदेही बनती है, आप वहाँ पर जाओगे, उसे बताओगे सर आज मैंने 2 पीरियड लिए थे, इस तरीके से मैंने वर्क कराया है, यहाँ तक पहुँचा दिया है मैंने। ओके, तो देखिएगा
नेक्स्ट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर सेल्फ मैनेजमेंट में आपको अच्छा करना है तो कैसे, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, देखा होगा बहुत सारे बच्चे, टीचर पूछते हैं बेटा मॉनिटर के लिए कौन बनेगा, बच्चे हैंड रेज करते हैं, यस सर मैं बनूंगा मैं बनूंगा। या किसी भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो तो सीनियर हो जाते हैं तो एक बॉस बना दिया जाता है, तो बॉस कौन बनेगा या सीनियर कौन बनेगा, तो जो जिम्मेदारी ले सकता है और सीनियर है ना या हायर अथॉरिटी उसे ही दी जाती है। जो अच्छे से वर्क करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से अपनी निभाना जानता हो, टाइम पर आता हो, एनर्जी हो उसके अंदर, प्रॉपर टास्क कंप्लीट करके देता हो। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था मॉनिटर का, बहुत से बच्चे मना करते हैं सर मैं नहीं बनूंगा। अब फिर क्या होता है, मॉनिटर बन जाता है वो, कोई बच्चा बन गया तो सब उसकी बात मानते हैं, ऐसा लगता है मानना भी चाहिए, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। कहने का मतलब ये है जब तक आप जिम्मेदारियां लेना नहीं सीखोगे, किसी चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे तो फिर प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाओ। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं सर मुझे नहीं बनना मॉनिटर, क्यों, तो सर बच्चों के नेम नोट करो कौन शोर कर रहा था, क्लास में टीचर नहीं है तो वो देखे कि कौन शोर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, उसकी जानकारी टीचर को देना। फिर तो सर पचड़े में कौन पड़े, ये सब लफड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अगर स्कूल में होते हैं, देखो स्कूल में कुछ टीचर होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, जिस टीचर का अच्छा वर्क होता है, जो जिम्मेदारियां अपनी निभाता है, उसे कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है या नहीं। तो आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे, है ना, सही वर्क करोगे, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही गेट होगा। टेकिंग डिसीजन पावर, आप में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छा डिसीजन लेने की। कोई प्रॉब्लम आई, अब आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि क्या करें क्या नहीं करें, तो ये भी गलत है। कंट्रोल इमोशंस, आपको अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने माइंड पर कंट्रोल रखना होगा। क्यों, किसी बच्चे ने कहा सर आज मैं होमवर्क नहीं करके आया हूँ, आपने पूछा क्यों, सर फीवर आ गया था, आपने कहा ओके बेटा बैठ जाओ। नेक्स्ट डे फिर उसने कहा कि सर आज मैं मामा के यहाँ चला गया था इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। उसके नेक्स्ट डे फिर उसने कहा कि सर आज क्या हुआ था, आज मेरी बुआ जी आ गई थी। तो डेली वो कुछ ना कुछ बहाने लगा रहा है, आपको उस पर तरस आ जाता है कि चलो बेटा नहीं कर पाया होगा। तो ये भी नहीं, आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स और माइंड पर कंट्रोल करना होगा, तभी आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों में फंस गए तो एक आप अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे की फीलिंग्स को ना समझो, समझो बहुत अच्छे से समझो, लेकिन बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसे वहाँ पे भी कैच करो। ओके, तो नाउ दिस इज कॉल्ड अ बेटर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ। देखो बेटा मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ना सेल्फ मैनेजमेंट, इसमें यही पूछता है सेल्फ मैनेजमेंट, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो मैं आपको इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन आता है अपने मन से बना के लिख सकते हो, बस आपको ट्रांसलेट अच्छे से करना आता हो। जो मैं नोट करा रहा हूँ आप वो कुछ नोट मत कीजिए, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उतना ही लिख दीजिए, आपका ओके जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का क्या महत्व है, सेल्फ मैनेजमेंट का क्या महत्व है। ओके, सेल्फ मैनेजमेंट की क्या उपयोगिता है आप पर ये बताइए। यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट के क्या फायदे, इससे क्या हो सकता है, सेल्फ मैनेजमेंट हमें क्यों करना, बताइए। सेल्फ मैनेजमेंट से क्या कर सकते हैं हम, बताओ। कुछ फायदा है सेल्फ मैनेजमेंट का? यस, फायदा है। एक अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट अगर आप बना के रखते हो तो सेल्फ मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, उसका क्या महत्व होता है, इसके क्या फायदे हैं, जानिए। देखिए, फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड। सेकंड, मोटिवेटेड। थर्ड, डेडिकेटेड।
फोर्थ, रेस्पॉन्सिबल। देखिए समझिए, अब आप समझिएगा ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन। सेल्फ मैनेजमेंट मेक अस मोर ऑर्गेनाइज्ड। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हेल्प अस अचीव गोल्स बाय मेकिंग इट इजियर टू वर्क। ओके, हेल्प्स अचीव गोल्स। देखो ऑर्गेनाइज मीन्स होता है व्यवस्थित करना, एक तरीके से क्या करना, व्यवस्थित करना। सेल्फ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस, सेल्फ मैनेजमेंट का क्या महत्व है, सेल्फ मैनेजमेंट जो हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका क्या महत्व है या उसका क्या रोल है, हमें ये क्यों करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड। जितनी भी प्रॉब्लम है या जो भी हमारे टास्क हैं उन्हें हम एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में लगा सकते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में कि किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, जिससे कि हमारा कोई लॉस ना हो। नाउ नेक्स्ट, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मोटिवेटेड का क्या रोल है? मोटिवेटेड का ये रोल है कि आप हायर अथॉरिटी है, आपके नीचे अंडर में काफ़ी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो किस तरीके से कि आप अगर एक अच्छा कार्य करोगे, है ना, तो हो सकता है आपको बोनस मिले या आपको कोई एक पोस्ट दे दी जाए। मतलब उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट करना होता है। जैसे मोटिवेट, एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आपके पापा ने कहा कि बेटा एक काम करो, इस बार 9th में अगर आप फर्स्ट लाते हो तो मैं आपको एक साइकिल दिलवाऊंगा, रेंजर, बहुत अच्छी कंपनी की बहुत अच्छी साइकिल दिलवाऊंगा, लगभग 5000 रुपीज़ की। तो आपने क्या कहा, पढ़ तो मैं रही हूँ, है ना, गुड लक ये कि ऊपर से मैं इंटेलिजेंट भी हूँ और इधर मुझे पापा साइकिल भी दिलवाएंगे। तो आपने क्या किया, मेहनत तेज कर दी कि यस मैं कर सकता हूँ। या कोई टेस्ट आया, क्लास टेस्ट, बीच में क्लास टेस्ट, पापा ने कहा बेटा अगर आप इस क्लास टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाते हो तो कल मैं आपको एक वॉच दिलवा दूंगा। आपने कहा यस। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव, एक अच्छी दिशा में किसी भी स्टूडेंट, वर्कर या किसी को भी मूव कराना। ओके, मोटिवेट यही होता है। नाउ नेक्स्ट, डेडिकेटेड। सेल्फ मैनेजमेंट मेक्स डेडिकेटेड वर्कर एंड हेल्प टू गिव मोर प्रोडक्टिव आउटपुट वैल्यूएबल देन ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपने देखा ये सॉन्ग सुना होगा, उनके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, सुना है ना, रेडियो मिर्ची जैसे कि मंत्रा, मतलब कहने का मतलब ये FM पे जो चलता है। डेडिकेटेड का मतलब होता है, आप समझ सकते हो यहाँ पर डेडिकेटेड, आप किसी भी वर्कर को अगर डेडिकेट करते हो कि वर्क इस तरीके से करो, है ना, मतलब कंपनी के हित में आप अगर कोई भी कार्य कराते हो, उसे डेडिकेटेड करते हो कि बेटा ऐसा करो कि इससे हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी क्वालिटीफुल होगा, तो दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड। रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का मतलब आप बता सकते हो जो मैंने अभी बताया था कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, एक अच्छा कार्य करोगे, तो आगे जाकर आपको भी कुछ ना कुछ, कोई पोस्ट या मालिक की वाहवाही मिलना, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो हायर अथॉरिटी हो, चाहे ओनर हो कंपनी का या कोई वर्कर हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा स्टेप है जो सभी के अंदर होनी चाहिए। अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे किसी भी वर्क की, तो आप एक अच्छा कार्य नहीं कर सकते। रेस्पॉन्सिबिलिटी का गुण सबके अंदर होना चाहिए। ओके, नाउ आज के लिए वीडियो में इतनी ही रखता हूँ, इसे आप देखे रहिए, समझे रहिए। कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट कर लीजिए, एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेना, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके आगे मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।